समाधान। सब्जी का त्याग ही रहता है कि फल का भी त्याग होता है। ओम नमः शिवाय। देखिएगा, हरि का मतलब हरे कलर से नहीं है। हरि का मतलब है जो भी सब्जी है, फल है, पत्तियां हैं, ये सब हरि में ही आते हैं। यहाँ तक कि डाब भी हरे में, डाब का पानी भी हरे में आता है। तो जब ये सब कुछ हरा में है तो फल बिना हरा नहीं रहेगा, इसलिए फल भी हरे में ही आता है। जिसका हरि का त्याग है, जो कहता है कि मेरे हरि का त्याग है, परिश्रम पर चल रहा है, मैंने हरि का त्याग किया है, तो हरि का मतलब फिर वो फल भी नहीं ले सकता है, कोई भी चीज नहीं ले सकता है। अगर ले रहा है तो उसका मतलब उसका हरि का त्याग नहीं है। ओम नमः शिवाय। ये है कि एक हाथ से अभिषेक करना और एक ही हाथ से आरती करना सही है कि गलत? गलत है। यानी बहुत से अभिषेक करते एक हाथ जैसे कर देते हैं। देखिए, अच्छा प्रश्न किया है आपने। हमें दो हाथ मिले और हम दो हाथ वाले हैं। जब हमें दोनों ही हाथ मिले हैं, अहोभाग और विनय के सूचक है कि दोनों हाथों से ही श्री जी को ले आ जाता है। दोनों हाथों को लेकर के ही कलश से श्री जी का अभिषेक किया जाता है। आहार दान भी देते हैं तो भी एक हाथ से ग्रास नहीं देते, उसमें भी दोनों हाथ से देना चाहिए, विनय का सूचक है। अगर एक हाथ से करते हैं, 1.5 हाथ से करते हैं, 1.25 हाथ से करते हैं, तो आगम में कोई व्यवस्था नहीं है और ये विनय का सूचक नहीं है, अवज्ञा होती है। इसलिए विनय का ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः। के बाद जल का जितना महत्व है, क्या उतना ही महत्व पूजन के बाद स्वाध्याय का है? उससे बहुत ज्यादा है। भोजन के बाद जल का महत्व ये आपके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से है। पूजन के बाद स्वाध्याय का महत्व ये आपके लिए परमार्थ दृष्टि से है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्वाध्याय से मिलता है। इसलिए पहली बात तो 6 कर्तव्यों में स्वाध्याय कर्तव्य है। दूसरी बात आगम आज्ञा का पालन है। तीसरी बात स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय से ही हमारे जीवन में तत्व ज्ञान होता है, वेद विज्ञान का कारण बनता है, भावशुद्ध ज्ञान में परिणित होता है। इसलिए यूँ कहे कि इस पंचम काल में स्वाध्याय एक ध्यान है। ऐसा रैयड़ सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखा है, पंचम याले, इस पंचम काल में अध्ययनम युछाणम पंचति निकम कसायम पी। अध्ययनम युछाणम, अध्ययन ही ध्यान है। पंचेंद्रिय निगम कसायम पी, क्योंकि इनसे पंचेंद्रियों का निग्रह होता है और कसाय का निग्रह होता है। जिस समय आप स्वाध्याय करते हैं तो उस समय ना तो आप कोई कसाय कर रहे हैं, बोलिए आप क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ की परिक्रिया क्या कर रहे हैं।
तो पांचों पापों से विरहित होते हैं, कसायों से विमुक्त होने का साधन है। इसलिए तत्तो पंचम यादे, इस पंचम काल में पबड़म भाषाओं को जाओ, प्रवचन यानी उसका आगम का स्वाध्याय करना चाहिए, कुछ जाओ करना ही चाहिए, ऐसा कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है, उसका बहुत बड़ा महत्व है, पानी से भी कई गुना महत्व है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा कोई स्पष्ट तो नहीं है कि कब से चले हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि बहुत समय से चले आ रहे हैं। और धूप खेने की बात कहेंगे तो फिर परंपरा बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, आगम से प्रमाणित है। आप इस सामूहिक धूप की बात कर रहे हैं कि अलग धूप की बात कर रहे हैं? सामूहिक तो एक हमारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे भगवान का भी अर्घ बोलते हैं तो धूप चढ़ाते, और उसमें धूप चढ़ाने की जो व्यवस्था है वह है, जब आप तिल्लोपनिषद ग्रंथ पढ़ेंगे, समोषण के बारे में वर्णन पढ़ेंगे, तो समोषण में वहाँ पर धूप घट रखे रहते हैं और धूप घटों में अग्नि प्रज्वलित रहती है, देवगण उसमें धूप खेते रहते हैं और उसमें धुआं उठता रहता है। इसलिए आगम परंपरा है और प्राचीन परंपरा है, कोई नई नहीं है धूप खेने की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। गुरुओं का उपदेश हमारे लिए तत्व देशना के रूप में ग्रहण करना चाहिए और हमारे जीवन में सम्यक्ति की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान की वृद्धि हो और हम मोक्ष मार्ग पर चले, ऐसा हमें उस ज्ञान से वैराग्य हो, इस रूप में ही हमें गुरुओं का उपदेश सुनना चाहिए। गुरुओं का उपदेश हमारे अज्ञान को, मिथ्यात्व को और असंयम को दूर करने में निमित्त बने, इस भावना को लेकर के हमें उपदेश सुनना चाहिए। ओम नमः शिवाय। के बाद जल का जितना महत्व है, क्या उतना ही महत्व पूजन के बाद स्वाध्याय का है? उससे बहुत ज़्यादा है। भोजन के बाद जल का महत्व ये आपके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से है। पूजन के बाद स्वाध्याय का महत्व ये आपके लिए परमार्थ दृष्टि से है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्वाध्याय से मिलता है। इसलिए पहली बात तो 6 कर्तव्यों में स्वाध्याय कर्तव्य है। दूसरी बात आगम आज्ञा का पालन है। तीसरी बात स्वाध्याय परम तप है, स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय से ही हमारे जीवन में तत्व ज्ञान होता है, वेद विज्ञान का कारण बनता है, भावशुद्ध ज्ञान में परिणत होता है। इसलिए यूँ कहें कि इस पंचम काल में स्वाध्याय एक ध्यान है। ऐसा रैयट सार में आचार्य कुंदकुंज स्वामी लिखा है, पंचम याले, इस पंचम काल में अध्ययनम युछाणम पंचति निकम कसायम पी। अध्ययनम युछाणम, अध्ययन ही ध्यान है। पंचेंद्रिय निकम कसायम पी, क्योंकि इनसे पंचेंद्रियों का निग्रह होता है और कसाय का निग्रह होता है। जिस समय आप स्वाध्याय करते हैं तो उस समय ना तो आप कोई कसाय कर रहे हैं, बोले आप क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुत्से की परिक्रिया क्या कर रहे हैं। तो पांचों पापों से विरहित होते हैं, कसायों से विमुक्त होने का साधन है। इसलिए तत्तो पंचम यादे, इस पंचम काल में पबड़म भाषाओं को जाओ, प्रवचन यानी उसका आगम का स्वाध्याय करना चाहिए, कुछ जाओ करना ही चाहिए, ऐसा कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है, उसका बहुत बड़ा महत्व है, पानी से भी कई गुना महत्व है। ओम नमः शिवाय।
समाधान।